हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। तो अनुपात हम किसको कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न, अनुपात हम कहेंगे किसको? जैसे A अनुपात B। इसका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच कंपेरिजन किया हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि राम और मोहन के आयु का अनुपात 40:30 है। तो हम यहाँ से यहाँ काट देते हैं 0 से 0, तो 4:3। यानी से कि ये दोनों के बीच के जो अनुपात है उम्र का 4:3 है। तो हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रखा हूँ। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है 5x बराबर 3y हो तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। पहला प्रश्न है आपका 5x बराबर 3y हो तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। हम लोग पहले क्या करते थे, 5x बराबर 3y बराबर k यहाँ पे मान लेते थे। k मान लिया यहाँ पे k हम लोग क्या करते थे, मान लेते थे। तब क्या करते थे, 5x बराबर एक बार k दिखा देते थे, तो यहाँ से x हम बाहर निकालते थे तो k बराबर 5 हो जाता था। दूसरा में क्या करते थे, 3y बराबर k, तो यहाँ से y को हम बाहर निकाल लेते थे तो k बराबर 3। अब हम क्या करते थे कि x अनुपात y बराबर k/5 अनुपात k/3। k से k खत्म कर देते थे और x अनुपात y बराबर दिखा देते थे 1/5 अनुपात 1/3। आगे अब इन दोनों को हम एलसीएम लेते थे। इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा 15। इन दोनों के एलसीएम जब 15 हो जाएगा तो 1/5 गुना 15 अनुपात 1/3 गुना 15। 5 तिया 15 और 3 पचे 15, यानी 3:5। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब इसे एक लाइन में बनाना हो तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जैसे 5x बराबर 3y है तो हम इन दोनों के एलसीएम लेते थे। x अनुपात y बराबर 1/5। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 15 अनुपात 1/3 गुना 15। 5 तिया 15, 3 पचे 15, 3:5। ये आपका हो गया आंसर। तो आप लोगों ने देखे कि पहला प्रश्न का हल इस प्रकार से हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 4x बराबर 5y बराबर 6z हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। 4x बराबर 5y बराबर 6z है। हम इन सब को एलसीएम लेंगे। इन सब के एलसीएम हो जाएगा 60। तो x अनुपात y अनुपात z, इन सब का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। क्या करेंगे, 60/4 अनुपात 5 है, 60/5 अनुपात यहाँ पे आपका 6 है, 60/6। इस सब को काट लीजिए तो 15 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका 12 और ये कट जाएगा आपका 10। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। अगला दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 5:4, B अनुपात C बराबर 4:3।
ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 4:3। आपसे प्रश्न है कि ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, और दूसरा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो चलिए हम पहला हल कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है ए अनुपात सी। ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ए अनुपात सी जब भी आपसे पूछे निकालने के लिए, जब भी पूछे तो ए अनुपात सी बराबर निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ए बटे बी गुने बी बटे सी। ए और सी जब निकालना हो तो ए बटे बी गुने बी बटे सी कर दीजिएगा। यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है 5 और बी बराबर दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम सेम बैठा देते हैं, 5/4 गुना बी और सी है। बी बराबर यहाँ पे 4 गिवन है और सी बराबर 3। तो बी बराबर हो जाएगा 4/3। 4 से 4 कैंसिल, बचा 5/3। इसलिए ए अनुपात सी बराबर 5:3। ये आपका ए और सी निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा है ए अनुपात बी अनुपात सी निकलना है। चलिए हम इसे भी निकाल लेते हैं। दूसरा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पे इस प्रकार के जब निकलना हो तो हम इस प्रकार से रखते हैं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। यहाँ पे खाली जगह और यहाँ पे भी खाली जगह, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसी को हम यहाँ पर लाते हैं, यानी बी हो जाएगा अनुपात, और यहाँ पे जो है इसके जगह पे भी बी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको ठीक उसी प्रकार बैठा देते हैं। तो इसका हो जाएगा 5:4 और हो जाएगा 4:3। यहाँ पे 4 चल जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसको आपस में गुना कर लेते हैं। तो 5 चौका 20 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 4 तिहाई 12। अब इसको आप काट सकते हैं। चलिए हम इसको 4 से काट लेते हैं। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 और 4 पचे 20। यानी से कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपको क्या आ गया, 5:4:3। चलिए इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखते जाइए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चौथा, चलिए चौथा प्रश्न है 5A बराबर 3B और 4B बराबर 7C हो तो पहला आपसे पूछ रहा है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो चलिए पहले हम यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे है 5A बराबर 3B। हम यहाँ से ए बटे बी करेंगे तो 3/5, यानी ए बराबर आ गया 3 और बी बराबर 5। जस्ट इसी में कर लेंगे 4B बराबर 7C। तो बी बटे सी बराबर हो जाएगा 7/4। यहाँ हो गया बी के मान और यहाँ पे हो गया सी के मान। अब हमसे पूछ रहा है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। ए अनुपात सी बराबर ए बटे बी गुना बी बटे सी। तो हम बैठा देते हैं। ए के मान 3 है तो 3 रखेंगे और बी के मान 5 है तो 5, फिर गुना के चीज देंगे। बी बराबर 7 है तो 7 रखेंगे और सी बराबर 4 है तो 4। अब आपस में देखिए ये कोई कट नहीं रहा है, इसका हो जाएगा 3 सते 21 बट्टे 5 चौक 20, यानी से कि ए अनुपात सी बराबर 21:20। ठीक है। अब दूसरा इसमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसमें निकाल लेते हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया सी। हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया निकालने के लिए। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसे हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 नंबर है ए अनुपात बी
बराबर 1:3 और 1/7। यहाँ पे a अनुपात b बराबर 1/3 अनुपात 1/7 और इसमें दिया हुआ है b अनुपात c बराबर आपका दिया हुआ है 1/6 अनुपात 1/5। इसमें पूछ रहा है आपसे कि a अनुपात c बराबर क्या होगा और दूसरा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ये सब बेसिक है, बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ और हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा क्योंकि मेरी ये आदत है। चलिए तो a अनुपात c इसको सबसे पहले हम हल करके देखते हैं। a अनुपात b बराबर 1/3 अनुपात 1/7। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम 7 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 7 अनुपात 3 में 1 से करेंगे तो 3, यानी a अनुपात b बराबर मेरा आ गया 7:3। दूसरा है b अनुपात c बराबर 1/6 अनुपात 1/5। ठीक उसी प्रकार से इसमें करेंगे, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अनुपात 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी b अनुपात c मेरा आ गया 5:6। अब हमसे पूछा है पाला कि a अनुपात c बराबर क्या होगा, तो हम a अनुपात c बराबर निकाल लेते हैं a/b गुना b/c। तो हम इसको हल कर लेते हैं। a के मान यहाँ पे दिए हुए 7 और b के मान 3, फिर गुना b बराबर यहाँ पे आपका है 5 लिख देंगे और c बराबर आपका है 6। अब यहाँ पे देखिए कोई कट नहीं रहा है, हम इसको आपस में गुना कर देंगे तो 7×5 = 35 और बट्टे 3×6 = 18। तो यहाँ से मेरा a अनुपात c बराबर आ गया 35:18। ठीक है, ये आपका ये आंसर है। ठीक उसी प्रकार से इसमें a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है, दूसरा a अनुपात b अनुपात c। आप लोग इसे हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और जो हम छोड़ रहे हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी हम वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां है a अनुपात b बराबर 3:2 और b अनुपात c बराबर 2:3 और c अनुपात d बराबर दिया हुआ है 5:4 हो तो पहला क्वेश्चन है a अनुपात d बराबर क्या होगा और दूसरा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहला हमें a अनुपात d ज्ञात करना है। तो a अनुपात d बराबर आप लोग लिख लीजिएगा a/b गुना b/c गुना c/d। यदि आपसे a अनुपात d पूछता हो तो a/b गुना b/c गुना c/d इस प्रकार से लिख करके सेम जिसका जो मान दिया हुआ है यहाँ पे हम बैठा देते हैं। तो यहाँ पे a बराबर आपका 3 है, 3 लिखिएगा। b बराबर यहाँ पे आपका 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणा के चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे b बराबर 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे और c बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 तो 3 लिखेंगे, फिर गुणा के चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे c बराबर दिया हुआ है 5 और d बराबर आपका दिया हुआ है 4। हम अब यहाँ से कटा लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बाकी बचा आपका 5/4। यानी कहने का मतलब ये है कि a अनुपात d बराबर 5:4। ये आपका a और d का मान निकल गया। आगे देखते हैं, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे निकालने के लिए a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात d। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो खाली स्थान रहता है
जिसके बगल में, हम उसी को उसके बगल में लाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और इसके बगल में फिर बी है तो फिर यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सी है तो इसके बगल में सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे अनुपात देंगे, यहाँ पे बी है तो इसके बगल में खाली स्थान है तो हम जस्ट यहाँ पे बी लिख देंगे। यहाँ पे सी है तो इसके बगल में सी, और यहाँ पर भी सी। बस इसको उसी तरह से इसको हम बिठा देते हैं। तो चलिए हम हल करके देखते हैं। यहाँ पे ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 लिखेंगे, अनुपात बी बराबर 2 तो 3:2 लिख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम देखते हैं बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी नीचे लिखेंगे 2 अनुपात, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। उसके बाद दिया हुआ है सी अनुपात डी कहने का मतलब यहाँ पे 5:4 हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इसी को यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसी को यहाँ पे लिख देंगे, फिर अनुपात देंगे। यहाँ पे 3 है तो जस्ट इसी 3 को यहाँ पे बैठा देंगे, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। अब आपस में सभी को हम गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 अनुपात 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 अनुपात 5 ती 15, 15 दूनी 30 अनुपात 4 ती 12, 12 दूनी 24। अब हम इस सब को कटा लेते हैं। चलिए 2 से काट देते हैं। 15, 10, 15 और ये 12। ये आपका हो गया आंसर। यानी से कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 15:10:15:12। चलिए इसको अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलिए फिर भी आप लोग देखिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां पे चलते हैं। 7 नंबर है 5a बराबर 6b। उसके बाद है 7b बराबर 6c। उसके बाद है 4c बराबर 5d। हो तो पहला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि a अनुपात d, और दूसरा आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। बस आप लोगों की कृपा रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे है 5a बराबर 6b। हम यहाँ से a बटे b कर सकते हैं तो 6/5 हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होता है। दूसरा दिया हुआ है 7b बराबर 6c, तो b बटे c बराबर 6/7। ठीक उसी प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। 4c बराबर 5d, तो c/d बराबर 5/4। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि a अनुपात d बराबर क्या होगा। तो पहला है a अनुपात d बराबर, a अनुपात d निकालने के लिए अभी हम बताए थे पिछला प्रश्न में a बटे b गुने b बटे c गुने c बटे d। अब हम इसी पे इसका मान बैठा देते हैं। तो a बराबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है और b बराबर 5 गुना b बटे c कितना है 6/7 गुना c और d कितना है 5/4। अब हम यहाँ से कटा लेते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कितना आ गया 9 बटे 3 तिहाई 9, और यहाँ पे 7 आपका है यानी 9/7, यानी a अनुपात d बराबर 9:7। और दूसरा दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। इसको आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछला प्रश्न में मैं इसको हल करवा चुका हूँ। तो इसको स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं 8वां प्रश्न पे। तो आगे देखते हैं
प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8 है ए अनुपात बी बराबर 4/3 अनुपात 2/5। बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है आपका 1/3 अनुपात 1/5 तथा सी अनुपात डी बराबर आपका दिया हुआ है 5/4 अनुपात 1/2। हो तो पहला है ए अनुपात डी बराबर क्या होगा, और दूसरा आपका दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 4/3 अनुपात 2/5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए अनुपात बी बराबर, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 4×5 = 20 अनुपात 3 दूनी 6। अब इसको ये भी कटेगा 10 अनुपात 3, यानी से कि ए अनुपात बी बराबर 10 अनुपात 3 आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम इसको में कर लेते हैं। बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 1/5। तो बी अनुपात सी बराबर यहाँ से करेंगे 5 में 1 से गुना तो 5 हो जाएगा, अनुपात 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी से कि कहने का मतलब यह है कि बी अनुपात 3 बराबर 5/3 आ गया। बी अनुपात सी बराबर 5/3। अगला दिया हुआ है सी अनुपात डी बराबर 5/4 अनुपात 1/2। तो आप यहाँ से आप काट भी सकते हैं, इसको काट लेते हैं 2 दूनी 4। अब 5 में 1 से एक बार में इसको काटें तो 5 में 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, अनुपात 2 में 1 से करेंगे तो 2। यानी से कि सी अनुपात डी बराबर आपका गया 5/2। तो अब हम चलते हैं, हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। पहला दिया हुआ है ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A/B गुना B/C गुना C/D। तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। A/B यानी A बराबर दिया हुआ है 10 लिखेंगे और बटा 3 कर देंगे, गुणा के चिन्ह देंगे। यहाँ पे B बराबर आपका 5 है तो 5 लिखेंगे और बटे C बराबर 3 है तो 3 गुना। यहाँ पे C बराबर आपका 5 है तो 5 लिखेंगे और D बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे। अब हम यहाँ से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा तो 50 25 + 125 हो जाएगा और बट्टा कर देंगे 3 × 9। यानी से कि ए अनुपात डी बराबर 125/9। ये आपका आंसर हो गया। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा आपसे पूछ रहा है, दूसरा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। सो दोस्तों पिछला प्रश्न में हम इसको हल करके बताएं इस प्रकार के प्रश्न को, तो आप लोग इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। सो जय हिंद, जय भारत।